एक ही उपाय है अपने बच्चों को बचाने के लिए, गोविंद को क्यों ना पुकारो। जिस गोविंद को सबने पुकारा सबने पाया, सबकी विपदा हरे, वो मेरी विपदा क्यों ना हरेंगे। सबको देखने वाले, सबको बचाने वाले, वे मुझे क्यों ना बचाएंगे। इसलिए गोविंद को उन्होंने मन ही मन स्मरण किया। एक हाथी था, बड़ा विशाल हाथी, उसी मैदान के क्षेत्र में, उसके गले में एक बहुत बड़ी घंटी बंधी हुई थी। उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। ठाकुर जी की प्रेरणा से वो हाथी उस चिड़िया के घोंसले के निकट आई और घंटी, बड़ी सी घंटी थी, गले में बज रही है घंटी। उसी चिड़िया के घोंसले के ऊपर हाथी जब आकर खड़ी हुई, ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो उस हाथी के गले में बहुत बड़ा एक घंटा लगा हुआ है, वो घंटी बज रही है, वो घंटा बज रहा है, तो उसे काट कर नीचे गिरा दो। मुझे वो घंटे का जो शब्द है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अर्जुन ने वही किया, तीर धनुष उठाए और ठाकुर जी की आज्ञा से हाथी के गले में बंधा वो घंटा को काट दिया। रस्सी जब कटी, वो घंटा नीचे गिरा और उस चिड़िया को ढक लिया। 18 दिन के भीषण युद्ध में महा संग्राम चलता रहा। कई योद्धा मारे गए, कई हाथी मर गए, घोड़े मर गए। तो उस छोटी सी चिड़िया 18 दिन तक उसी घंटे के नीचे बैठकर भगवान का नाम स्मरण की। भगवान ने ही बचाया। 18 दिन तक अपने बच्चों को लेकर बिना खाए पिए उसी घोंसले में बैठी रही। बिना खाए पिए बचे रहने की शक्ति किसने प्रदान किया? वे हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी। हमें क्यों ना बचाएंगे, सबको बचाने वाले। तो जब भी विपत्ति में मन घबराए तो ठाकुर जी को स्मरण करें। वही राधा गोविंद जी को पाने के लिए हम क्या करें। नंदगांव में एक भक्त थे कृष्णदास। महाभारत में उन्होंने सुना, महाभारत में कहीं लिखा हुआ है, जो 12 वर्ष तक प्रतिदिन एक ही नियम से नित्य निरंतर ठाकुर जी की सेवा किया करेगा, शांति पर्व में लिखा हुआ था, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा, ठाकुर जी उसे दर्शन देंगे। लोग कहते हैं कोई ऐसा भजन है क्या जिस भजन से ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दे। तो महाभारत में आदि शांति पर्व में लिखा हुआ है, 12 साल तक कोई व्यक्ति अगर एक ही नियम से प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करे तो ठाकुर जी 12 साल पूर्ण होने पर उसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। कृष्णदास जी ने सुना, उन्होंने मन में सोचा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं भी माला की सेवा किया करूंगा ठाकुर जी के लिए। प्रतिदिन माला बनाते और नंदगांव के मंदिर में जाकर ठाकुर जी को पहना देते। पहनाते जब तब बोलते, ठाकुर जी आज मैंने व्रत आरंभ किया, मैंने सुना है तुम 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो, अपने भक्तों को दर्शन दो। उन्होंने व्रत आरंभ किया। एक दिन बीता, एक महीना बीता, साल बीता, ठाकुर जी को माला चढ़ाते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी अब 11 साल शेष रह गए हैं, 11 साल बाद तुम दर्शन दोगे। 6 साल बीत गए, ठाकुर जी अब मात्र 6 साल बचा हुआ है, तुम 6 साल बाद मुझे दर्शन दोगे। 10 साल हो गए, जो साल बीतता जाता हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति होती।
11 साल पूर्ण हुए ठाकुर जी, बस 1 साल बचा हुआ है। 1 साल बाद तुम मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दोगे। 11.5 साल पूर्ण हुए, जो दिन बीते, जो साल बीते गए, और उनके हृदय में और प्रबल दर्शन की इच्छा जागृत होने लगी, और प्रबल। हाँ ठाकुर जी दर्शन देने ही वाले हैं, मात्र 6 महीना बचा हुआ है। देखते देखते 6 महीना भी बीत गया। 12 साल जिस दिन पूर्ण हुआ, माला लेकर ठाकुर जी को नंदगांव के मंदिर में पहना है और बोले, ठाकुर जी आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ, अब कल मैं ना आऊंगा, अब कल आप मेरे घर में आओगे। मैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए बहुत कुछ बनाकर रखूंगा, मिठाई बनाकर रखूंगा, पूरी बनाकर रखूंगा, आप जरूर आइएगा ठाकुर जी। कल माला आपको मेरे घर में आकर ही पहननी है, मेरा व्रत आज पूर्ण हुआ। यह बोलकर कृष्णदास अपने घर को चले गए। नंदगांव में ही रहते थे, कुटिया में। सवेरा हुआ, नहाकर वे बहुत कुछ बनाए, खीर पूरी मिष्टी मिठाई बहुत कुछ, माला बनाए। ठाकुर जी आएंगे मैं पहनाऊंगा। बार बार घर के द्वार पर आते और रास्ते की ओर देखते, अभी आ रहे होंगे हमारे ठाकुर जी, अभी आ रहे होंगे। दोपहर हो आई, बार बार द्वार पर आते, खड़े होकर देखते, ताकते कि किधर से आ रहे होंगे, आ रहे होंगे मेरे ठाकुर जी। दोपहर का समय निकल गया, शाम हो आई, अभी भी राह ही देख रहे हैं। सूर्यास्त हो गया, गोधूली बेला हुई, कृष्णदास का मन उदास हो गया। तो ठाकुर जी जो लिखा गया वो मिथ्या है, नहीं दर्शन देने आ वाले आप किसी को। मैं समझ गया, बड़े उदास मन से, दुखी मन से वे मन में संकल्प किए, अब नंदगांव में न रहूंगा, मैं बरसाने जाकर राधा रानी के चरणों में रहूंगा। जो कुछ भी बनाए थे सब एक झोला में लेकर, एक थैला में बांधकर, और उस माला को भी देखते और उस थैला में रखकर अपने कुटिया से निकलकर जो ही बरसाने की ओर कदम बढ़ाए, पीछे से उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो लाखों गौवें चलकर उनकी ओर आ रही है। उनके चलने की आवाज, रंभाने की आवाज, और चलने की लाखों गौ की चलने की आवाज, रंभाने की आवाज, उनके खुरों से उड़ने वाली धूल उनको दिख रही है, और उनके बीच उनको बंसी की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। पीछे से किसी ने पुकारा, कृष्णदास कहां जा रहे हो नंदगांव छोड़कर? अरे तुम हट जाओ रास्ते से, देखते नहीं नंद बाबा की लाखों गौएं आ रही हैं। अरे उनके सामने पड़ जाओगे तो चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, हट जाओ कृष्णदास, नंद बाबा की लाखों गौएं आ रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? कृष्णदास जब सुने, पीछे पलट कर देखे, सच में बड़ी सुंदर दिखने वाली, मन को मोहने वाली, हरने वाली लाखों गौएं चलकर आ रही हैं, धूल उड़ रहे हैं। उन लाखों गौओं के बीच में कोई सांवला सा, सुंदर सा, चित्त को हरने वाला, चुराने वाला, हाथ में बंसी लिए हुई पुकार कर कह रहा है, कृष्णदास हट जाओ रास्ते से।
निकट आकर कहते हैं कृष्णदास तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी इस पोटली में क्या रखा हुआ है? तो कहते हैं देखो 12 वर्ष हो गए मैंने व्रत रखा था। मैंने सुना था कि 12 वर्ष एक ही नियम से ठाकुर जी की जो प्रतिदिन सेवा करेगा उनको ठाकुर जी दर्शन देते हैं, पर वे नहीं आए, इसलिए मैं नंदगांव पर छोड़ कर जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं श्री जी के चरणों में रहूंगा, बरसाने में रहूंगा। अच्छा कृष्णदास बहुत कुछ बनाए थे, हाँ बहुत कुछ, पकवान, मिठाई, खीर, पूरी, बहुत कुछ बनाए थे, पर वो न। अच्छा कृष्णदास देखो मुझे बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी बनाए हो मुझे दे दोगे, मैं पा लूंगा। कृष्णदास सोचे कि हाँ इन्हीं को खिला देता हूँ। रास्ते के किनारे ही पोटली खोले और सब कुछ खिला दी। जब खा रहे हैं तब कृष्णदास से कह रहे हैं कृष्णदास बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत स्वाद है इन व्यंजनों में। पा रहे हैं कृष्णदास उनके मुखमंडल को देख रहे हैं और देखते हैं उनकी आंखों में आंसू है, सजल है उनके नेत्र। तो कृष्णदास ने पूछा आप सेवा पा रहे हैं पर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हो? कृष्णदास की यह बात सुनकर वो सावला सा कुमार, वो सावला चित्त को चुराने वाला, वो कहते हैं कृष्णदास आज मुझे दिन भर अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? देखो तुम प्रतिदिन माला पहनाते थे, आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाया, इसलिए मुझे दिन भर अच्छा नहीं लगा। कृष्णदास मुझे ये माला पहना दो। कृष्णदास समझ गए ये नंद नंदन है, ठाकुर जी हैं, जो भक्त को सताते तो हैं, रुलाते हैं, हंसाते हैं, दर्शन भी देते हैं। बहुत रुलाते हो ठाकुर जी, आओ। दिन भर मैंने आपका रास्ता देखा, आप आए नहीं, अब मैं भी हटी बन गया। ये माला अब आपको न पहनाने वाला, मैं नहीं पहनाऊंगा आपको ये माला। कृष्णदास कुछ हट करके आगे चल पड़े माला को लेकर। ठाकुर जी पीछे पीछे, अरे कृष्णदास सुनो तो, कृष्णदास वो माला मुझे पहना दो, देखो मुझे अच्छा ना लग रहा। देखो आज सुबह से मुझे बिल्कुल अच्छा ना लग रहा, मेरा मन उदास हुआ। कृष्णदास वो माला दे दो मुझे। कृष्णदास आगे निकल रहे, बरसाने की ओर चल रहे। ठाकुर जी कृष्णदास की उस माला को पहनने के लिए नंदगांव से कृष्णदास के पीछे पीछे गए। सारे रास्ता बोलते बोलते कृष्णदास वो माला मुझे पहना दो, पहना दो कृष्णदास, क्यों सता रहे हो, पहना दो माला। और कृष्णदास थोड़े नाराज हो गए, नहीं अब ये माला श्री जी को ही पहनाऊंगा। चले गए बरसाना जाकर श्री जी को पहनाए, श्री जी को पहनाए माला। श्री जी का दिव्य स्वरूप, दिव्य विग्रह जहां वे देखे और माला पहना है, उसी जगह ठाकुर जी का ही विग्रह देखते हैं। कभी ठाकुर जी को देखे, कभी श्री जी को देखे, एक ही माला में युगल रूप का दर्शन हुआ कृष्णदास को बरसाने में। आज कृष्णदास का जीवन धन्य हुआ। ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए, सिर्फ ठाकुर जी नहीं, युगल स्वरूप में श्री जी भी उनको दर्शन दिए। कृष्णदास के घर आए ठाकुर जी,
विदुर के घर गए। हमारे घर में भी आएंगे, जरूर आएंगे, बस उनको प्रेम से बुला लिया करो, वे आएंगे। बस ठाकुर जी प्रेम से ही रीझते हैं, प्रेम ही वह पूजा है, वह मंत्र है, वह जप है, वह तप है, जिस के कारण ठाकुर जी हमें मिल जाते हैं। इसलिए कहा गया सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे ठाकुर जी को बुलाए हम अपने घर में, व्रत करें ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तब ठाकुर जी दर्शन देंगे। श्री राधे श्री राधे मोरी घरे आओ प्रीतम प्यारा, मोरी घरे आओ प्रीतम प्यारा, मोरी घर आओ प्रीतम प्यारा, मोरी घर आओ प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, मोरी घर आओ प्रीतम प्यारा, मोरी घर आओ प्रीतम